फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्या होता है, बरसात के सीजन में लोग मैंने 5 पौधे लगा दिए, मैंने 10 पौधे लगा दिए, मैंने 20 लगा दिए, तो वो एक संख्या मात्र है। अगर आपने 5 पौधे लगा के 5 पौधे बचा दिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1 साल के लिए आपकी। तो करके कि अपने पौधा लगा दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसे इस सैपलिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। इससे अच्छा है उसको नर्सरी में फलने फूलने दो। अगर आप लगाओ तो पहले उससे पहले उसकी सुरक्षा का और ध्यान रखना चाहिए और उसकी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। हमने वहाँ 600-700 पौधे लगाए हैं। एक तो कदम का पूरा बाग लगाया है। ड्रॉप सिस्टम से पानी की बचत भी करते हैं और उसको सिंचाई करते हैं और हमारे 80-90% पौधे कामयाब हैं। जितनी बुढ़ापा पेंशन है उसकी 1 महीने की पेंशन इसको सालाना इसकी देख रेख के लिए इसके मालिक को, केयर टेकर को दी जाएगी। पंचायत है तो पंचायत को। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। भाई आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आपने देखा है कि भाई पेंशन है, जो बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और विधुर पेंशन है, जो तमाम स्कीम सरकार ने चला रखी है पेंशन की। इसी के अंतर्गत एक वृक्ष के संरक्षण के लिए भाई जो 75 साल से बड़े जो पेड़ है उनकी भी एक पेंशन जो सरकार ने बनाई है। और आज जो प्रोग्राम है मंगाड़ी के इस वृक्ष है जो आप देखने लग रहे हो, इस वृक्ष की जो पेंशन बनाई गई है भैया आज 100 साल पुराना वृक्ष बता रहे हैं और वन विभाग से डीएफओ साहब यहाँ पे पधारे हैं, तो उनका बात करेंगे भाई किस स्कीम के तहत ये काम हुआ है और ये जो पेंशन बनाई है कौन सी स्कीम है और कहाँ तक ये लागू हो रही है। जैसे कि हमने बताया था कि 5 जून पर्यावरण दिवस है भाई, इसके उपलक्ष्य पे जो सरकार ने स्कीम चला रखी है पेड़ों की पेंशन के लिए, तो इस पर डीएफओ साहब जो पर्यावरण विभाग से आए हैं उनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। किस स्कीम के तहत सर ये पेंशन है? ये प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम है हरियाणा गवर्नमेंट की और इसमें लास्ट ईयर 3900 के कुछ पेड़ सिलेक्ट किए गए थे पूरा हरियाणा से। तो इसमें जितनी बुढ़ापा पेंशन है उसकी 1 महीने की पेंशन इसको सालाना इसकी देख रेख के लिए इसके मालिक को, केयर टेकर को दी जाएगी। पंचायत है तो पंचायत को, किसी का इंडिविजुअल खेत में खड़ा है तो उसको अपना सालाना 1 महीने की। हाँ, जो बुढ़ापा पेंशन है उसकी 1 महीने की पेंशन सालाना, यानी पिछले साल 2750 रुपये पेंशन थी पर मंथ की, तो ये 2750 रुपये 1 साल। अगले साल जो आएगा तो बुढ़ापा पेंशन उस टाइम जितनी होगी उसी की 1 महीने के हिसाब से, मतलब अब 3000 चल रही है तो 3000 रुपये मिलेंगे। लिमिट क्या है सर इसमें उम्र वगैरह की? उम्र है 75 साल से बड़े 75 साल से बड़े पेड़ होना चाहिए। एप्लीकेशन सबमिट वगैरह कराना कहाँ पे जी? एप्लीकेशन तो डीएफओ के दफ्तर में या नज़दीक जो रेंज ऑफिस है उसमें दे देते हैं। सरकार ने तो स्कीम लागू कर दी, प्रशासन कितना काम कर रहा है सर इन पर्यावरण पे? प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है पर जन भागीदारी भी जरूरी है, इसीलिए पर्यावरण दिवस पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस तो साल में एक बार आता है जी, अन्य दिन होते हैं, उस पर भी कुछ प्रशासन काम कर रहे हैं अपनी टीम? हाँ, प्रशासन तो लगातार लगा ही रहता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब जो आने वाले जो बरसात का मौसम है उसमें प्लांटेशन का पूरा प्रोग्राम चला जाएगा, लेकिन जन भागीदारी बहुत जरूरी है। आज पर्यावरण दिवस पे आज मंगाड़ी का ही प्रोग्राम है और कहीं भी आपका है? आज जितने भी पेड़ हैं प्राण वायु देवता में सभी की पूजा की जाएगी, जहाँ जहाँ पेड़ है जिस गाँव में, और पूरा हरियाणा में ये प्रोग्राम है। आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हो सर आप दर्शकों को पर्यावरण के बारे में? मैं ये दूंगा कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पेड़ लगा के उनका संरक्षण करें और पर्यावरण के प्रति अपने पेड़ जैसे लगा तो देते हैं सर लोग, पर उसकी देखभाल नहीं करते। हाँ, देखभाल जरूरी है। 3 साल तक कम से कम देखभाल चाहिए। देखभाल के बिना तो पेड़ होता नहीं। देखभाल भी जरूरी है। हाँ, देखभाल जरूरी। धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार। जैसे मेरा गांव मेरी बगिया के तहत आप काम कर रहे हो सर? हाँ, कैसा काम कर रहे हो आप और कहाँ तक आपने बढ़ाया काम को? हमने एक शिवधाम पर्यावरण समिति बना रखी है जिसमें 20-30 से आदमी हमने शुरू किए थे, 50-60 आदमी भागीदार हो रहे हैं। मेन रूप से 15-20 आदमी वहाँ काम करते हैं। हमने वहाँ 600-700 पौधे लगाए हैं। एक तो कदम का पूरा बाग लगाया है। ड्रॉप सिस्टम से पानी की बचत भी करते हैं और उसको सिंचाई करते हैं और हमारे 80-90% पौधे कामयाब हैं। तो कहीं ऐसा भी होता है सर पेड़ लगा तो देते हो पर उसको प्रॉपर तरीके से? हम तो प्रॉपर तरीके से संभाल रहे हैं उनको, तभी तो कामयाब हैं। कितने के बड़े हो गए जी पौधे? पौधे काफी बड़े हो गए। कदम का तो बाग ही बन रहा है, तो समझो आदमी से काफी बड़े हो गए। अब देखो ये यही तो है मंगाड़ी, हम आपको दिखाएं। धन्यवाद जी।
पर्यावरण प्रेमी और भाई जीव संरक्षण समिति के सदस्य हैं और वीरेंद्र कौशिक जी, उनसे ही बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या संदेश देना चाहते हो सर आप पर्यावरण और पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस है आज 5 जून में, यही संदेश देना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपने जीवन में एक पेड़ तो अवश्य लगाना चाहिए। और उसकी लगाना ही नहीं चाहिए, लगाना तो फॉर्मेलिटी होगी, उसकी सुरक्षा करना और उससे संपूर्ण एक पेड़ बढ़ाना, जैसे ये प्रताप जी ने किया है। 100-150 सालों से ये संरक्षित है पेड़, इनके बाप दादा इनको धरोहर के रूप में दे के गए थे तो इनको संरक्षित रखा है। तो ये पेड़ की इतना बढ़िया संदेश देता है आम जनमानस को कि इसी तरीके से हमें पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्लांटेशन फॉर्मेलिटी है, प्लांटेशन करके अपने पौधा लगा दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसे इस सैपलिंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। इससे अच्छा है उसको नर्सरी में फलने फूलने दो। अगर आप लगाओ तो पहले उससे पहले उसकी सुरक्षा का और ध्यान रखना चाहिए और उसकी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर पानी की व्यवस्था और सुरक्षा आपके पास है तो ही पौधा लगाइए, अदरवाइज पौधा मत लगाओ, उसको नर्सरी में रहने दो, कोई और भला मानस लगा देगा। सर कई फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्या होता है, बरसात के सीजन में लोग मैंने 5 पौधे लगा दिए, मैंने 10 पौधे लगा दिए, मैंने 20 लगा दिए, तो वो एक संख्या मात्र है। अगर आपने 5 पौधे लगा के 5 पौधे बचा दिए तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है 1 साल के लिए आपकी। हर साल भले 2 पौधे लगाओ आप, लेकिन उनको सर्वाइव करके दिखाओ, वो है असली पर्यावरण। जैसे पेड़ पौधे का जिक्र आता है सर, इस गर्मी के दिनों में ज्यादा चर्चा होती है। बिल्कुल और जैसे ही ठंडा मौसम आता है भूल जाते हैं लोग। बिल्कुल मैं मानूंगा आपकी तो बात। इस पे क्या कहना चाहोगे सर? परवीन जी, कभी आप मेरा गांव मेरी बगिया टीम के साथ आके देखना, हम सिर्फ 2 महीने मई और जून 2 महीने पौधे नहीं लगाते, या फिर दिसंबर में और जनवरी में जब सर्दी ज़्यादा पड़ती है। सितंबर अक्टूबर तक भी हमारी प्लांटेशन जारी रहती है। जुलाई का जो पौधा डैमेज होगा टाइम पे उनकी प्रूनिंग करना, कटाई छटाई भी करना, तब जाके एक पौधा पेड़ बनता है। इस तरीके से एक बार लगाने से पेड़ नहीं बनता। बरसात के सीजन में और गर्मी के सीजन में यूँ याद आती है कि जरूरत उस टाइम ज़्यादा होती है। अब टेम्परेचर आपने देखा होगा 50 क्रॉस कर गया था, पेड़ के नीचे खड़े आपको 4 डिग्री सेल्सियस कम मिलेगा टेम्परेचर। हर घर में एसी हो गया है, मैं दूसरे किसी की बात करूँ, मेरे घर में भी है, लेकिन उसके लिए पौधा जरूरी है। इस पेड़ के नीचे खड़े हैं, कितनी उम्र होगी सर इसकी? मैं वो 150 के करीब मानता हूँ। आपका ये 70 साल तो देखते हुए नहीं हो गए। हमारे भाई का ये प्रताप नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी उम्र होगी सर इस पेड़ की? लगभग 150 प्लस। 150 प्लस। आपकी याद से पहले का है? पहले का जी, बहुत पुराना, दादाजी का लगा। मतलब 3-4 पीढ़ी होगी। हाँ 4 पीढ़ी आराम से। इनके पिताजी की याद से भी पहले। हाँ 150 साल पुराना जी। है जी। कोई हो सकता है वैसे। भाई इस तरह की जो है पर्यावरण प्रेमी होने चाहिए। और अब जो जून और जुलाई का महीना है, इन दिनों में ज्यादातर जो लोगों ने याद आवा है इन पेड़ पौधा की, लेकिन जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ है, ठंडा मौसम हो जाए, सब कुछ भूल जावा है, वही दिनचर्या स्टार्ट हो जावा है। लेकिन जैसे अभी बरसात का मौसम आओगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि भाई जो पेड़ पौधे हैं, एक कम से कम एक पौधा एक आदमी ने लगाना चाहिए और उसकी प्रॉपर तरीके से देखभाल करनी चाहिए। डीएफओ साहब ने बताया कि भाई 3 साल उस पेड़ की जो पौधे की है जो केयर करनी चाहिए, जब जाके वो विकसित अपने प्रॉपर तरीके से तैयार होगा। राम राम भाई। राम राम भाई। सर आज टीम आ रही है हाँ जी। वन विभाग से और गांव के सरपंच भी है, वो पर्यावरण पर बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे सर इस पर? पेड़ अच्छे है, पेड़ ही आदमी का जीवन है, और पेड़ जितने भी लगे नहीं इतने ही कम है। तो मैं तो इतना कहता हूँ पेड़ लगाने का मतलब ये। हाँ बिल्कुल, जितने भी पेड़ लगाना उतने ही पेड़ कम है जी। हाँ। तो भाई लास्ट में हम यही बात कहेंगे, भाई पर्यावरण बचाओ और देश बचाओ। तो वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।